जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्राह्मणों के ही एक और प्रकार को, जिसका नाम है नागर ब्राह्मण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नागर ब्राह्मण मुख्यतः गुजरात में निवास करते हैं, परंतु राजस्थान, मालवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। माना जाता है कि नागर ब्राह्मणों के सबसे पुराने समूह में से एक हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि नागर ब्राह्मणों का मूल आर्य है। वे दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया से भारत आए। वे हिंदू कुश के माध्यम से या तो त्रिवेटापा या तिब्बत चले गए, बाद में कश्मीर होते हुए कुरुक्षेत्र के आसपास आकर बस गए। दोस्तों एक किंवदंती है कि अपने जीवन को बचाने के लिए गुजरात के राजा चमत्कार ने ब्राह्मणों के लिए उपहार स्वरूप एक नगर बसा दिया। कथा के अनुसार एक दिन राजा शिकार के लिए निकला। एक हिरणी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी। राजा ने उस हिरणी के बच्चे को मार दिया। हिरण ने राजा को शाप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के शरीर पर सफ़ेद दाग हो गए तथा वह बीमार पड़ गया। उसी क्षेत्र में ब्राह्मणों का एक छोटा सा गांव था। वहां के ब्राह्मणों ने जड़ी बूटियों के द्वारा राजा को पुनः स्वस्थ कर दिया। राजा ने उन ब्राह्मणों का आभार माना और उपहार स्वरूप उन्हें धन व जमीन देने का प्रस्ताव दिया, परंतु उच्च सिद्धांतों वाले उन ब्राह्मणों ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में रानी उस गांव में आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियों से धन व जमीन लेने का अनुरोध किया। रानी के बहुत निवेदन करने पर 72 स्त्रियों में से 68 स्त्रियों ने इसे स्वीकार कर लिया। जो ब्राह्मण परिवार राजा द्वारा दिए गए नगर में रहे, वे नगर में रहने के कारण नागर ब्राह्मण कहलाने लगे। कुछ ब्राह्मण नगर के बाहर अपने आश्रमों में ही रहे, वे ब्राह्मण नागर ब्राह्मण कहलाए। समयानुसार इस नगर में कई नाम बदले। यह मदनपुर, स्कंदपुर, अनंतपुर, आनंदपुर, वृद्धनगर और बड़नगर नाम से जाना गया। वर्तमान में यह वड़नगर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों प्रसिद्ध विद्वान वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक बृहद संहिता में नागरों का उल्लेख किया है कि नागर विक्रम संवत के प्रारंभ में भी मौजूद थे। इससे ज्ञात होता है कि नागर ब्राह्मण विक्रम संवत से पहले भी अस्तित्व में थे। दोस्तों स्कंद पुराण सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध है, जो कि नागर समुदाय की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करता है। स्कंद पुराण में एक विस्तृत और एक स्वतंत्र नागखंड है, जो कि नागर समुदाय के विकास का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। क्रथा नामक एक ब्राह्मण था, जो देवव्रत का पुत्र था। उसका स्वभाव बड़े होते होते क्रूर हो गया। एक बार वह जंगल में जाने पर नाग तीर्थ नामक स्थान पर पहुंचा, जहां नाग, सर्प एक साथ रहते थे। उस समय नाग राजा के राजकुमार रुद्रमल अपनी मां के साथ नगर में टहलने के लिए आए थे। क्रथा का रुद्रमल के साथ आमना सामना हुआ तो क्रथा ने रुद्रमल को एक साधारण नाग समझकर मार डाला। रुद्रमल ने क्रथा से बहुत विनती की, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? रुद्रमल की इंसानी आवाज़ सुनकर क्रथा चकित हो गया और डर कर वहाँ से भाग गया। रुद्रमल की माँ यह देखकर बेहोश हो गई और जब वह होश में आई तो बहुत रोई। वह जल्द ही अपने पति के पास गई और पूरी घटना सुनाई। पूरे नाग समुदाय वहाँ इकट्ठे हुए और रुद्रमल के शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके पिता ने यह शपथ की कि जब तक वह हत्यारे के पूरे परिवार को नष्ट न कर दे, तब तक वह अपने दिवंगत पुत्र को अंतिम श्रद्धांजलि नहीं देगा। उन्होंने अपने पूरे समुदाय के सदस्यों को अपराधी का पता लगाने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि श्री हाटकेश्वर तीर्थ जाकर क्रथा के सभी परिवार के सदस्यों को मार डालें। इस प्रकार सभी नागरिक चमत्कारपुर गए और क्रथा के परिवार और रिश्तेदारों के घरों पर हमला करके आतंक फैलाया। इन सभी आतंकियों से खुद को बचाने के लिए सभी ब्राह्मण परिवार वन में चले गए। नाग राजा ने तब अपने दिवंगत पुत्र को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्राह्मण जंगलों में कब तक रह पाते? उन सभी ब्राह्मणों ने त्रिजट नाम के एक बड़े संत को आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई।
त्रिजट को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। ब्राह्मणों को ऐसी दीन दशा में देखकर त्रिजट ने भगवान शिव की पूजा की और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि वह नाग समुदाय को नष्ट नहीं कर सकते, हालांकि वे उनमें निहित जहर को समाप्त कर सकते थे। इसके लिए भगवान शिव ने एक मंत्र दिया। जब इन ब्राह्मणों ने उस मंत्र का नागर विष नहीं के मंत्रोच्चारण के साथ अपने घरों में प्रवेश किया तो तब तक ये बहुत वृद्ध हो चुके थे। इसलिए शहर को वृद्ध नगर के रूप में जाना जाने लगा, जो बाद में बदलकर बड़ नगर हो गया। दोस्तों, एक और कथा के अनुसार भगवान शिव की पूजा में नाग के उच्चतम स्थान पर खड़े होने वाले ब्राह्मण समुदाय को नाकर के रूप में जाना जाता था, जो नागर के रूप में लोकप्रिय हुए। दोस्तों, नागर ब्राह्मणों के पीछे एक और धारणा है कि भारत के पश्चिम भाग में शकों और यवनों के आक्रमण के बाद सौराष्ट्र में कई छोटे राज्य स्थापित किए गए थे। विदेशियों के आक्रमण से खुद को बचाने के लिए ब्राह्मणों ने वनों के एकांत स्थानों को छोड़ दिया और राज्य के राजाओं के आश्रय के तहत नगरों में रहना शुरू कर दिया, और इस कारण उन ब्राह्मणों को नागर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अलग अलग विद्वान यह भी मानते हैं कि गुजरात आने से पहले नागर सिंध में रहते थे। नागर शक और द्रविड़ की क्रॉस संतानें हैं। नागरों का जन्म हमारे देश के बाहर हुआ है। सीमा पार से नागर पहले कश्मीर आए और फिर वे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मालवा और गुजरात राज्यों में फैले। कुरुक्षेत्र से पलायन करने के बाद वे पहले आज के आनंदपुर वड़नगर में बस गए। एक धारणा नागरों के मूलतः ग्रीक होने की है। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया, वह कश्मीर के माध्यम से अपनी सेना के साथ आए थे। लौटने पर कई यूनानी सैनिक कश्मीर में बसे थे। वे कश्मीर के पंडित समुदाय के निकट संपर्क में आए और जिसके परिणाम स्वरूप नागरों का जन्म हुआ। बाद में वे देश के अन्य हिस्सों में चले गए। नागरों और यूनानियों को आज भी बुद्धिमत्ता व शारीरिक बनावट के तौर पर समान माना जाता है। दोस्तों, नागर समुदाय का किस्सा महाभारत काल में भी मिलता है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास के समय पूरे देश में घूम रहे थे, तब एक बार अर्जुन असम पहुंचा। वहां नाग वंश का शासन था। वह नाग राजा की बेटी अलूपी के संपर्क में आया। वे करीब 2 साल तक एक साथ रहे। बाद में अर्जुन ने असम छोड़ दिया। अलूपी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बब्रू वाहन रखा गया। समय बीत गया। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। असम के अलावा देश में कहीं भी यज्ञ के घोड़े को नहीं पकड़ने का साहस किया, लेकिन असम में वो घोड़ा पकड़ लिया गया। अर्जुन की सेना और बब्रुवाहन की सेना में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारी जनहानि हुई। अर्जुन को भी बब्रुवाहन ने मार दिया। बब्रुवाहन ने अपनी मां अलूपी को अपनी जीत की खबर तथा अर्जुन की हत्या के बारे में बताया। उलूपी खबर की पुष्टि करने के लिए युद्ध के मैदान में आई और अर्जुन की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई। उसने बब्रुवाहन से कहा कि अर्जुन तुम्हारे पिता थे। तब दोनों ने अर्जुन को पुनः जीवित करने का निश्चय किया। बहुत पहले उलूपी के पिता ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था तथा भगवान शिव से जीवन बचाने वाली दवा संजीवम प्राप्त की थी। उलूपी ने बब्रुवाहन को बताया कि अगर वह भी इसी तरह तपस्या कर सकता है तो वह भी इस जीवन रक्षक दवा को प्राप्त कर सकता है। बब्रुवाहन ने ऐसा किया तथा दवा प्राप्त कर अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। सभी नगर में एक साथ वापस आए। बब्रुवाहन के नाना नाग राजवंश के प्रमुख थे और उनका नाम हाटक था। इसीलिए हाटक के देवता हाटकेश्वर के नाम से जाने जाते थे। जिस शिवलिंग के समक्ष हाटक तथा बब्रुवाहन ने तपस्या की थी, वे हाटकेश्वर कहलाए। दोस्तों, प्रसिद्ध नागर साहित्यकार श्री रतनलाल बसंतलाल देसाई के अनुसार मेवाड़ के प्रथम पुरुष बप्पा रावल एक नागर थे। उनका यह भी मानना है कि कुछ नागर ईरान से आए और गुजरात में बस गए। यह इस दृष्टिकोण को सही ठहराता है कि भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में नागर मूल रूप से गुजरात से हैं। जूनागढ़ के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और एक प्रसिद्ध नागर श्री शंभू प्रसाद देसाई ने नागर के इतिहास के बारे में अपनी पुस्तक में उल्लेख किया था कि नागर पहले ग्रीस, मैसेडोनिया, सीरिया या इन जगहों के आसपास के क्षेत्र से आए थे।
जॉर्डन और इजराइल के पास एक नागर नामक क्षेत्र है। इसके अलावा ईरान में एक नागर समुदाय भी है जो बुद्धिमान और अच्छे और कुशल प्रशासकों के रूप में प्रसिद्ध है। वे वहां से पहले कांगड़ा हिमालय के लिए आए होंगे। नग का अर्थ है पर्वत और नाग का अर्थ है पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया नागर ब्राह्मणों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।